अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने सिस्टम को नाकों चने चबवा दिए हैं। एक अकेला कैदी नंबर 804 सिस्टम की नाक पर लड़ गया है और बाकी तमाम सियासतदान जो हुक्मरानी कर रहे हैं, जो इत्तेहादी हैं, जो इक़्तिदार चेरिश कर रहे हैं, कुर्सियां एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे के सारे मिलकर भी नाम निहाद जमहूरियत के नाम के ऊपर आमरियत करने वाले इमरान खान साहब के सामने बोने दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब की जूती के बराबर भी दिखाई नहीं देते। आज कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करता हुआ शख्स जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन जमहूरी अक़दार का पासदार है और इन सब के ऊपर भारी है। आज जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल मामलात के ऊपर डायरेक्शन दी है, नेशनल मामलात के ऊपर बात की है, अगर इसके बाद भी इस सिस्टम की, इन हुक्मरानों की, सियासतदानों की आंख नहीं खुलती तो समझ लीजिए कि ये ख्वाबे गफलत के अंदर हैं और इन्होंने नस्लों को तबाह करने का मिशन पूरा करके ही रहना है, इससे पीछे नहीं हटना है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। बाकी वो तमाम सहाफ़ी जो एंटी इमरान खान दिखाई देते हैं, प्रो इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग तो अब ये बोलना शुरू हो गए कि शहबाज शरीफ साहब ने असल में अब एब्सोल्युटली नॉट बोला है। मैंने अभी तक अपने कानून से नहीं सुना, लेकिन जिस दिन मैं अपने कानून से सुनूंगा मैं ये आपको बता दूंगा कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। याद रखिएगा, ये बोल के देखें, ओपन एंडेडली बोल के देखें, फिर पीछे देखें। आप सिर्फ एक चीज बोल सकते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। और उस वक्त बोला था जब आप इक़्तिदार में नहीं थे। अभी आप कैसे बोलेंगे? मैं सुनने के लिए बेताब बैठा हूं। इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसको जाकर आप फॉलो कर लें, कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो जरूर कीजिएगा। इमरान खान साहब, आज इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम ऐलानात किए हैं। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी 2025 की डेडलाइन दे दी है। अब ये वो टाइम फ्रेम है जो टाइम फ्रेम मैं आपको आज से तकरीबन 1 महीना पहले दे चुका हूं, 8 से 10 हफ्ते का, और वो तकरीबन 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। और इमरान खान साहब चले 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। उनको पता है कि 20 जनवरी से पहले या बाद में तबाही फिरने लगी है, झाड़ू फिरने लगा है और बड़े बड़ों के सट्टे होने लगे हैं। सबको पता है, इमरान खान साहब को पता है। विजन चेक करें, बंदे का विजडम चेक करें। जेल में रहते हुए कोई असाब की जंग अगर लड़ना सीखना चाहता है तो इमरान खान साहब से सीखे। चेक करें, आप डेट दे रहा है वहां से बैठ के कि 31 जनवरी की डेडलाइन है, आप ये पूरा करें। इमरान खान साहब के दो ही जो मुतालबात हैं, पहला 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपनी मर्जी के नहीं, सीनियर तरीन, और वो दो ही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि वर्कर से लेकर लीडर जो इस वक्त सियासी मुकदमात भुगत रहे हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये इमरान खान साहब ने आज पॉइंटर्स दिए हैं। वकला और सहाफियों से जो बातचीत की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज उन्होंने वैसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात की कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, पाकिस्तान, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, इसकी मुखालफत की है उन्होंने। उसके मजीद मैं डिटेल आपके सामने शेयर करता हूं। वो कहते हैं 2025 हकीकी आज़ादी का साल है, एंड एवरीबडी नोज दिस। ये बहुत सारे जो हरकारे इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट और पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते नजर आते हैं ना, नून लीग वाले, आप इनकी आप हालत चेक कीजिएगा। 15 दिन सब्र तो करें आप, ठीक है? 15 दिन सब्र करिए। मैं 2.5 महीने पहले से आपको बता रहा हूं, 3 महीने पहले से। उस वक्त मेरी बात पे कोई यकीन भी नहीं करता था। उस वक्त कहते थे यार ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। पाकिस्तान में तो इस वक्त गिरफ्तारियां चल रही हैं, आज भी सजाएं हुई हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, जस्ट वेट फॉर 15 to 20 डेज, जस्ट वेट फॉर 15 to 20 डेज। इनकी आप हालत चेक कीजिएगा, ये बगैर लंगोट के भागते हुए नजर आएंगे आपको। यहां से आगे चेक करें। 2025 हकीकी आजादी का साल है। इंशाल्लाह 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। जाहिर है आजादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें। इमरान खान साहब अपने मुंह से कह रहे हैं, मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। ये वो बात थी जो तकरीबन 1 साल पहले, मेरे व्लॉग चेक कर ले, मैंने आपको कहा था कि उनको ऑप्शन रखा जाएगा कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, बनी गाला चले जाएं, जमान पार्क चले जाएं, आपने बोलना नहीं है, 6 महीने के लिए सब्र कर लें। और ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट हो जाएं, उनकी पार्टी इस
जो हुकूमत है इस नेशनल गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट बन जाए, इनके वजीर दो चार लग जाएं, और फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर है तो वो कहें ये तो हमारा हिस्सा है, ये तो हमारा पार्ट है, आपने खप डाल के रखी हुई है, इमरान खान तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। जब ये होगा तो जो मैक्सिमम पैकेज आपको मिल सकता था ना, उसके सामने इतना सा पैकेज मिलेगा जो छोटा सा रिलीफ होगा। मेरे ख्याल में खान साहब को इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो फैसला उन्होंने लिया यही लेना चाहिए था। इनकी मरकजी क़यादत में तप्पड़ नहीं है, कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वक्त आने पर लूंगा, लेकिन खान साहब ने मैं कहता हूं रास्ता बता दिया है आने वाले सियासतदानों को कि इस तरह अगर तुम कह दो बंद की सोबतें बर्दाश्त करे हो तो फिर इस तरह से डट कर खड़े रहा करो। बहुत आला मिसाल कायम कर दी है। ही इज एक्चुअली बीकन फॉर द इनकम्बेंट्स, याद रखिएगा। उन्हें कहा कि मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूंगा, लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूंगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। यह भी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद की गुफ्तगू है। जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, वो उससे पहले अलीमा खान साहिबा से बात की थी। उन्होंने कहा अपनी कौम से कहता हूं आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। यार चेक करें आप, मतलब स्वैग चेक करें यार, ठीक है, स्वैग चेक करें उस बंदे का। आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। आम माफी का भी ऐलान किया, वैसे बाय द वे उन्होंने आम माफी का ऐलान किया कि मुझ पर जिसने कातलाना हमला किया, जो मजालिम ढाए, नारावा सलूक रखा, उनके लिए आम माफी का ऐलान करता हूं। ये इमरान खान ही कर सकता है। लेकिन एक बात तय है बॉस, जो सहाफियों के साथ हुआ, जिस तरह उन्हें स्ट्रिप करके टॉर्चर किया गया, अबडक्ट किया गया, मारा गया, दरबदर किया गया, नौकरियां छीनी गई, मुल्क से बाहर दरबदर होने के दर पे रहे, कुछ हमारे शहीद भी हो गए दोस्त, कुछ का सहाफती करियर शहीद हो गया, वो कभी माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। वो उनका पार्टी का मसला है, इमरान खान साहब का, सहाफी कभी माफ नहीं करेंगे। जो जुल्म हुआ है ना, इसको हम माफ नहीं करने लगे भाई, बहुत बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वर्कर्स अवाम के लिए स्टैंड लिया सहाफियों ने भी, याद रखिएगा। कल को इमरान खान इख्तिदार में आकर गलत करेंगे, हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे, सीधी सी बात है। तो मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूंगा कि तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम में शामिल हूं। यानी ये जो रेमिटेंसेस के बाइकआउट की मुहिम थी वो ऑनगोइंग है, उसमें उन्होंने कहा अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, ताम अगर मुज़ाकरात से मस्बत नताज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। ये जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 बोल रहा है। फिर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतालिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए, ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब हुए और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सुबकी हुई है। इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। फिर कहते हैं आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है ताकि काजी फायज ईसा की तरह ही उनसे काम लिया जाए। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ आखिर कौन करेगा। फिर कहते हैं अफगानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई। इमरान खान साहब के ये जुमले गौर से सुनिएगा। अफगानिस्तान से मुतालिक अफगानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई है। पहले दावा किया गया था कि मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशत गर्दी कम हो गई, मगर इस तरीक़ाकार से नफरत मजीद बढ़ी जो इलाकाई अमन के लिए ठीक नहीं है। फिर कहते हैं बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा बना तो एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए था। मैंने जनरल बाजवा को भी कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं है कि जनरल फैज़ को फौरी तब्दील किया जाए, लेकिन वो सारे फैसले पाकिस्तान की बजाय अपनी तौसीक़ के मंसूबे के लिए कर रहा था, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। फिर उन्होंने यानी इमरान खान साहब ने, जो कोर क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी है, इमरान खान ने अफगानिस्तान में फौजी तैयारों के हमले की मरम्मत कर दी है। उन्होंने मजम्मत की है, उन्होंने कहा हमला नहीं होना चाहिए था। इमरान खान का पराई जंग का हिस्सा ना बनने का ऐलान, ये वही व्यू पॉइंट है जो ट्रंप ने अपनाया था। ट्रंप ने आते ही कहा था कि वी शुड यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स शुड विदड्रॉ ऑल द नेटो फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। नहीं मानी जा रही थी बात, फाइनली वही करना पड़ा। वो भी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। तो अब याद रखिए कि ये मामलात कुछ इस तरह के हैं। इसके ऊपर साहिबजादा हामिद रजा साहब ने कुछ पॉइंट्स दिए। वो कहते हैं इमरान खान मुल्क के लिए कातलाना हमला और सलूक को माफ करने को तैयार है, नारवा सलूक को। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। खान साहब ने तमाम अरकान असम्बली की इस्तकामत को सरापा, कारकुनों को अपना फख्र कहा है। अलीमा खान साहबा के अलावा बाकी सारे बाहर आते हैं तो अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार करते हैं। असल में
علی امین گنڈا پور سے متعلق یا علیمہ خان صاحبہ بات کرتی ہیں یا بشرا بی بی صاحبہ بات کرتی ہیں. باقی سب جتنے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا بندہ, اس سے کبھی کبھار کام پڑ جاتا ہوگا ان کا. لیکن اصل میں عمران خان صاحب جو ویو پوائنٹ گنڈا پور صاحب سے متعلق یا اپنے پوزیشن چیرشنگ پرسنالٹی سے متعلق رکھتے ہیں, وہ کبھی خود باہر آئے تو انہوں نے اپنے منہ سے بتانا ہے کہ وہ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. اور ہم سے بھی کبھی پوچھ لیجیے گا کہ ان کے متعلق ہم کیا رائے رکھتے ہیں, آنے والے چند دن میں انشاءاللہ وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جناب اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, جیسے علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق بات کر دی انہوں نے. عمران خان نے اور میں نے, یہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں, عمران خان نے اور میں نے پہلے بھی ملٹری کورٹ سے سزاؤں کی مذمت کی, آج بھی کرتا ہوں. ملٹری کورٹ سے سویلین کی سزائیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلیاں, آئین, سینٹ سب ریاست ہے. ملٹری اور باقی ادارے ریاست کے نیچے ہیں. ملٹری کا ادارہ بطور عدلیہ فنکشن نہیں کر سکتا. یہ بات کی ہے کس نے؟ عمر ایوب صاحب نے. اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں, یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں وزیر اعظم نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کے والا ہوگا, کے این او ٹی ناٹ. سمجھ رہے ہیں آپ کو بات کو؟ اگر این او ٹی والا ناٹ ہوگا نا, جس وقت وہ بولیں گے پیچھے سے ایبسولوٹلی یس ہو چکا ہوگا, سارے غائب, ایک کو کلا کھڑا ہوگا بندہ. ٹھیک ہے, وہ شاٹ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کی ہو گیا, بس پھر وہ انتظار ہے اس دن کا. آپ بولیں, میں تو کہتا ہوں پریس کانفرنس کریں, بولیں ایبسولوٹلی ناٹ بولیں, ہم تو سننا چاہتے ہیں. اور پھر ساتھ میں ان مائی ہارٹ ان مائی مائنڈ چل رہا ہوگا, اس کا بھی پتہ چل جائے گا ہم سب کو. یار کیسے کر لیتے ہو یار. آگے منیف فاروق صاحب سنیے ذرا. اگر عمران خان سے بنا معافی منگوایا ان کو چھوڑنا پڑا تو اسٹیبلشمنٹ نے جو 9 مئی کا بیانیہ بنوایا ہوا ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گا. بھائی جان بہت کچھ زمیں بوس ہو جائے گا, صرف ویٹ فار 15 ڈیز. مسئلہ سارا ان کا ہے, ان جیسے بھونپو صحافیوں کا ہے جو عمران خان صاحب کے درمیان اور ہمارے معتبر اداروں کے درمیان تعلقات اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے. یہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, اس طرح کے ہرکارے آپ سے متعلق بیٹھ کر اس طرح کے بیانات کیسے دے دیتے ہیں بھائی؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ نہ صحافی, نہ تیتر, نہ بٹیر, جو دل میں آتا ہے بول لیتے ہیں. آپ کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں بھائی, آپ ان کو سیدھا کریں. سمپل سی بات ہے. ان کی کیا اتھارٹی ہے باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اور کیوں لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فوج ہماری ہے, یہ ادارہ ہمارا ہے, یہ عوام ہمارے ہے, یہ سب ایک ہے بھائی. کہ جب تک یہ لڑائی رہے گی یہ اس سرکار کو فائدہ رہے گا, اور اس سرکار کو فائدہ رہے گا تو ان کا فائدہ رہے گا. مسئلہ ذرا یہ کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. کاشف عباسی صاحب یہ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے انتخابی نشان لیا گیا, وقت کے قاضی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, کاغذات نامزدگی چھینے جاتے ہیں, الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ بند کیا گیا. وہ کیا الیکشن سسٹم تھا ہمارا؟ پی ایم ایس سسٹم تھا, پی ایم ایس سسٹم تھا نا, وہ آر ٹی ایس ریگنگ ٹرانسمیشن سسٹم کہہ دیں اس کو. ٹھیک ہے نا, ریگنگ ٹرانسمیشن سسٹم, آر ٹی ایس. اچھا, جمہور کو نہ روک سکے تو فارم 47 آ گئے, ہاری ہوئی جماعت کو حکومت دے دی گئی. یہ اب صافی بولنا شروع ہو گئے, کاشف عباسی بھائی کی بات ہے. آگے چلتے ہیں. منصور علی خان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیرون ملک نون لیگ کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کا باہر کے سیاسی اسٹیڈیم میں اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا, آج سعد رفیق صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس وقت رچرڈ گرینل کدھر گیا تھا, تو آپ کدھر گیا تھا؟ تجھے مر گیا سی, تسا کر دینا رابطہ کہ ہماری حکومت کے ساتھ ناانصافی. یہی تو لابنگ کہلاتی ہے, یہی تو پالیٹکس ہے. ابھی آپ کہتے ہیں خان صاحب کو پالیٹکس نہیں آتی. خان صاحب نے اپنا نوجوان اگلے 50 سال تک باشعور بنا دیا ہے. آپ نے جو حرکات کی ہیں نا, یہ مورخ لکھے گا, آپ کو معاف کسی نے نہیں کرنا. ابھی آپ اقتدار سے باہر تو نکلیں, آپ کو لگ پتہ جانا ہے پبلک آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. آپ کی بھول ہے, آپ کی سوچ ہے کہ پبلک نے کیا کرنا ہے. قاسم سوری صاحب وہ کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم, ڈرامہ سیریل ہم سب بیمار ہیں کا تیسرا سیزن بہت جلد آ رہا ہے. میں کہتا ہوں جسٹ ویٹ فار 15. میرا یہ والا ولاگ سنبھال کے رکھیے, جو 15 ڈیز میں بات کر رہا ہوں, 15 to 20 ڈیز, جسٹ ویٹ فار 15 to 20 ڈیز. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں لنگوٹ چھوڑ کے بھاگنے والے جو ہوتے ہیں, شٹے ٹاٹ کاپے ٹانگ سب ملا کے آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. جناب ایک اور وائرل بیان اس کے ساتھ میں کلوز کروں گا. یہ کوئی وحید مراد صاحب ہیں, یہ صحافیوں سے متعلق کہتے ہیں کہ پی ٹی وی کے یوٹیوبرز کے بارے میں قائمہ کمیٹی میں رکن قومی اسمبلی سحر کامران صاحبہ نے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی وی میں وہ یوٹیوبرز بھرتی کیے گئے جن کے اپنے ولاگ کوئی نہیں دیکھتا, ان سے سرکاری ٹی وی کی ویورشپ کیا پڑے گی. یار مطلب حد ہوتی ہے یار, پیسوں سے نوازا گیا ہے. یوٹیوبرز جو بنتے ہیں نا وہ عوام کی رائے پہ بنتے ہیں, عوام کے پیار سے بنتے ہیں, پیسے سے نہیں بنتے. پیسہ ان کو یوٹیوب دیتا تھا وہ بھی رک جاتا ہوتا ہے, جو کھڑا ہے وہ اپنے نظریے پہ کھڑا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.